स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों जैसा कि हमने ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ्स शुरू किए हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास हम लोग प्रतिशत से शुरू परसेंटेज, यानी कि फर्स्ट क्लास में हम लोग पूरे बेसिक से प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उससे रिलेटेड। और दोस्तों जितने भी पूछे गए सवाल सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल ग्रुप डी के लिए अच्छे सवाल हैं। तो आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, प्रतिशत का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यानी कि दोस्तों इस सवाल को हम किस तरीके से बनाएंगे, तो फटाफट दोस्तों इस सवाल को पढ़िए क्या कहता है और इसका आंसर आप फटाफट बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को बनाने की। यानी कि दोस्तों यदि किसी संख्या में उस संख्या में से उसका 6/2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, उसका मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल वैल्यू बताना, यानी संख्या बताना है। तो दोस्तों किसी भी संख्या कितना 6/2/3%। दोस्तों हमने पिछले क्लास में बता चुके 6/2/3% होता है 1/15, यानी कि हम आपको निकाल कर बताते हैं। यानी कि 6/2/3%, यानी कि 1/15 होता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, पहले दोस्तों इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी 3 × 6 18 और 2 ऊपर वाला नंबर जुटता है, यानी 3 × 6 18 और 2 20/3। और प्रतिशत है तो नीचे हम लगाते हैं 100। अब 20 से 5 यानी कि 1/15, यानी कि 6/2/3% आते हैं 1/15। यानी कि क्वेश्चन में कहा है यदि किसी संख्या में से उसका 6/2/3% घटाने पर, यानी कि टोटल निचले वाले जो वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये ओरिजिनल, यानी कि 1/15 ये ओरिजिनल वैल्यू है। यानी कि कहता घटाने पर, यानी कि 15 में ऊपर नंबर, यानी कि 1/15 का 6/2/3% घटाने पर, यानी कि 1 घटेगा, यानी कि 15 में 1 घटाने पर कितना आएगा 14। लेकिन 14 नहीं दोस्तों, कितना है 5670 प्राप्त हुआ। 14 नहीं प्राप्त हुआ, कितना हुआ 56 से 70, यानी क्वेश्चन के हिसाब से। यानी कि 14 नहीं दोस्तों, कितना है 5670। अब 14 से कितने गुना इसको काटिए, यानी 14 से 4 बार 14 × 4 56, 1 0 14 25 70, यानी 14 से काट दिए। अब पूछा है संख्या बताने ओरिजिनल वैल्यू, नीचे में कितना है 15, इसमें क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाता है 15 25 75 और 15 चौका 60। आंसर आ गया 60/75, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखेगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, यदि किसी संख्या में से उसे 6/2/3% घटाने पर, यानी कि 6/2/3% का मतलब होता है 1/15, यानी कि 1/15, यानी कहा घटाने पर, यानी कि 15 ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 15 में क्या 1 घटाएगा, तो 15 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 14 नहीं, कितना प्राप्त है 56 से 70। 14 किसके बराबर 5670 के बराबर, यानी 1 के बराबर करेंगे तो 405। इनका संख्या यानी संख्या मूल ओरिजिनल ये है, 15 से इसमें गुना कर देंगे 60/75। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। सभी दोस्तों अच्छे सवाल है, क्योंकि दोस्तों हमने स्टार्ट किया पहले बेसिक से स्टार्ट किए हैं, यानी कि छोटे क्वेश्चन से बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कहता है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से 1/7% बन जाती है, तो संख्या बताना है। यानी कि 64 जोड़ने पर कितना अपने का 157 से 1/7% हो जाए। यानी कि दोस्तों पहले हम किसको करें, इसको, यानी कि 157 से 1/7% का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। दोस्तों हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो दोस्तों नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो। तो आइए इसको पहले करते हैं। यानी कि दोस्तों हम 157 को हम 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी 157, इसमें से 100 निकाल ले तो कितना 57 से 1/7, 57 से 1/7%, ठीक है ना। अब इसको आप अलग चेंज, यानी कि 57 से 1/7 को हम गुना करके करेंगे दोस्तों, आ जाएगा
यानी कि 7 सत्ते करेंगे 49 4 और 7 पत्ते 35 4 39 और एक ऐड हो यानी कि हो जाएगा 400। यानी कि 400 अपोन में 7 और नीचे में परसेंट है तो 100 लगाएंगे और 100 से काट देंगे 4/7 यानी कि इसका मतलब आ जाएगा 4/7। यानी हम 100 को 1 लिख सकते हैं प्लस इसका कितना आया 4/7। ठीक है दोस्तों, 100 का 1 कैसे होता है इसको समझिए। यानी 100% है, यानी 100 को हम निकालेंगे तो प्रतिशत से नीचे 100 और 100 को काट देंगे कितना 1। यानी कि कोई भी वैल्यू यहाँ दिया गया 300 तो 3 लेंगे, 400 तो 4 पहला वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, यानी इसका कितना 57 से 1/7% का 4/7% आता है और इसका इसमें क्या ऐड कर देंगे। यानी कि दोस्तों 7 गुना 1 7 4 11/7 आपका आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 157 से 1/7% का 11/7 आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कह चुका है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का कितना परसेंट बन जाती संख्या बताइए। यानी 11/7 बन जाता है। यानी कि 7 में क्या जोड़े कि 11 बन जाएगा। यानी किस क्वेश्चन क्या है 64 जोड़े, लेकिन 7 में हम कितने जोड़े 11 बन जाएगा 4 जोड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 4 नहीं है, कितना है 64 है। यानी 4 से कितने गुना है 16 गुना, 4 से काट देंगे 16 गुना। तो संख्या बताने को ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 16, ओरिजिनल वैल्यू कितना 7 यानी कि 7 16 सत्ते 112 आपका दोस्तों आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलता है। क्या दोस्तों आप समझ गए होंगे। यानी कि पहले दोस्तों 157 सही 1/7% को निकालेंगे होता है 11/7। यानी कि क्वेश्चन का 64 जोड़ने पर, लेकिन 7 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए 4, लेकिन 4 ने कितना 64 जोड़ेंगे 4 से 16 गुना ज्यादा, तो संख्या क्या पहले से 7 गुना कर 112 आ जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन बताना है। यानी कि दोस्तों भुजा में क्या 40% बढ़ा दी जाए। यानी कि दोस्तों होता है भुजा एरिया का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों हम क्या लेंगे पहले साइड इधर ले लेंगे क्या भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर यानी कि एरिया यानी कि ए का स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, यानी किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। यानी कि साइड यानी 40% निकालते हैं। 40% का मतलब दोस्तों होता है 40/100, यानी परसेंट का मतलब नीचे में 100। अब 20 से 2 और 20 से 5, यानी 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है ना, 2/5 40% का 2/5 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 40% बढ़ा दी जाए। यानी कि अगर पहले 5 था तो बढ़ाकर 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, यानी कि वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। यानी कि 40% का आया 2/5। पहले देखिए नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू मानेंगे हर हमेशा, नीचे का ओरिजिनल वास्तविक संख्या होते हैं। यानी कि शुरू से, यानी कि पहले 5 था और 2 बढ़ गया, कितना हो गया 7। यानी कि यहाँ एरिया का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब दोस्तों पहले 25 था अब 49 हो गया, कितना का डिफरेंस चल रहा है यानी कि 24 का। यानी कि 24 क्या ज्यादा हो रहा है, किस पर ज्यादा हो रहा है 25 पर ज्यादा हो रहा है। 25 नीचे इंटू कर दे परसेंटेज का 100, 25 से 4 और 24 गुना 4 हो जाएगा 96%, जो कि सवाल का आंसर हो गया। क्या दोस्तों आप समझ एक बार सुनते हैं, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। यानी कि साइड में 40% बढ़ा दी जाए, यानी कि पहले 5 हो गया 7, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी कि एरिया का स्क्वायर। यानी कि 5 था ये स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 था ये 49 हो गया। यानी कि 25 से 49 जाने में 24 का वृद्धि हो रहा है, कितने पर 25 पर 100%। 25 से 4 और 24 गुना 4 96%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को करते क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 4 सभी दोस्तों अच्छे सवाल है, सभी परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कि बेसिक सवाल है दोस्तों, बेसिक से आप इस तरीके सवाल बना लेते हैं, अच्छे सवाल आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन कहता है
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो उसको क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का क्या होगा दोस्तों, यहां हो जाएगा 25%। ठीक है ना, 25% बढ़ा दीजिए क्वेश्चन में। आप पढ़िए, क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसको क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन बताना है। यानी दोस्तों रेडियस, समझते हैं इसको, वृत्त की त्रिज्या नहीं दोस्तों, रेडियस इधर हो जाएगा एरिया, एरिया का पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एरिया का पाई आर स्क्वायर। यानी किसी वृत्त की त्रिज्या 25%, यानी 25% का निकालते हैं, यानी दोस्तों 25% का फ्रैक्शन आता है 1/4। कैसे है दोस्तों, इसको समझते हैं। यानी कि 25% नीचांश आ जाएगा, हटते ही 25 से 1, 25 यानी 1/4। ठीक है ना, आपको याद रखना पड़ेगा 25%, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 25% 1/4। यानी कि वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया, यानी कि पहले वैल्यू था 4, अब हो गया 1 बढ़कर यानी कि 5। और यहाँ है एरिया का पाई आर स्क्वायर, यानी 4 का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इधर आ जाएगा पाई, यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ आर स्क्वायर, यानी एरिया देखिए रेडियस आर, यहाँ भी आर है, इसको लिख लेते फिर से। ठीक है ना, और इसको पाई यहाँ लिख लीजिए सेम उसी तरह। और 5 यहाँ भी रेडियस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 पाई। अब पाई से पाई काट सकते हैं, यानी कि पहले था 16, अब हो गया 25। पहले से कितना ज्यादा दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो 9 ज्यादा। ठीक है ना, 9 ज्यादा कितने पर हो रहा, 16 पर हो रहा, तो परसेंटेज यानी कि 100 से गुना कर देंगे। अब 4 से 4 और 4 से 25, अब ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 9 से 5 में 45, 5 बाकी 4, 9 दूना 18, 4 22, नीचे में आ जाएगा 4। अब इसको बदल लीजिए फ्रैक्शन में, परसेंटेज में। ठीक है ना, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने का क्या तरीका है, इसको 100 से गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, या तो इसको हम भाग देकर चेक करते हैं, यानी कि इसको करिए ऑप्शन देखिए 56 सही 1/4% इसका आंसर आ जाएगा। कैसे दोस्तों देखिए, इसको गुना कीजिए, 16 चौका 64 का 4 बाकी 6, और 5 चौका 20 और 6, 5 चौका 20, देखिए 6 चौक 24 का 4 यानी बाकी 2, और 5 चौका 20 और 2 22, यानी 224, और एक ये ऐड हो जाएगा यानी कि 225, और नीचे में 4, यानी कि इसका आंसर आ गया 56 से 1/4%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इसको दोस्तों भाग देकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। यानी एक बार और समझते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी, यानी कि रेडियस, पहले 25% का फ्रैक्शन पहले आपको निकालना पड़ेगा, 1/4 होता है। यानी कि पहले रेडियस 4 था, अब हो गया 1 बढ़ के 5। अब यहाँ क्षेत्रफल यानी कि एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितना 4, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, पाई 5 का स्क्वायर 25, पाई उसी पाई कट गया, यानी पहले 16 था 25, यानी कि वृद्धि कितना 9 कितने पर वृद्धि हुआ, 16 पर वृद्धि हुआ, तो 100 पर कितना हो जाएगा 225/4। इसको हम करते हैं 56 से 1/4% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्या इस सवाल है, क्वेश्चन में कहता है एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 14 से 2/7% लाभ कमाता है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात बताना है। तो दोस्तों इस सवाल में क्या होगा, किस तरीके से हम बनाएंगे, चलिए समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार था, दूध को लागत मूल्य और बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वो दूध में पानी मिलाता है और 14 से 2/7% का लाभ कमाता है। यानी कि दोस्तों 14 सही 2/7% का मतलब क्या था, इसको आप क्या इसको बताइए। 14 से 2/7% का मतलब होता है दोस्तों 1/7। ठीक है ना, 1/7%। देखिए कैसे होता, 14 गुना 7 98, 2 100/7 और परसेंट नीचे 100, और 100 से 100 खत्म, यानी 1/7 आ जाता है। ठीक है ना, 14 से 2/7% का होता है 1/7,
इसमें देखिए ये नीचे वाला वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि अब दूध है, नीचे वाला वैल्यू दूध है। अब दोस्तों इतने पर लाभ कमाता है, यानी कि 7 था, एक क्या करा, एक लाभ बनाती, यानी कि एक इसमें जोड़ता है, यानी कि एक है ना वो मिश्रण है, पानी है, और पानी मिलाते आ जाता है 8, ये मिश्रण का हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों 1/7%, 7 क्या ओरिजिनल यानी कि ये दूध है, और दोस्तों लाभ कमाने के लिए उसमें पानी मिलाता है, यानी कि एक का पानी मिला रहा था, यानी 7 था वो दूध और एक पानी मिला रहा, उसमें लाभ हो रहा, कितने हो रहा, 8 रुपया हो रहा, यानी कि 7 दूध था, एक पानी, यानी कि 8। अब क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण से दूध का अनुपात, यानी मिश्रण और दूध का, मिश्रण का कितना 8 और दूध का कितना 7। आपका आंसर क्या आ गया 8:7 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सेम उसी तरीके से दोस्तों सवाल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया क्वेश्चन में। दोस्तों इस सवाल को पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु दूध में पानी मिलाता है और 8 से 1/3% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 3926 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा बताना है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या करा, 8 से 1/3% का लाभ कमाता है, यानी 8 सही 1/3% का लाभ। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है, यानी कि इसको हम 8 3 8 24 1 25/3 लिख सकते हैं। परसेंटेज का नीचे में 100, 25 से 4 यानी कि 1/12%, यानी कि 8 से 1/3% होता है 1/12, ठीक है ना। अब इसको कहता है 8 से 1/3% लाभ कमाता है, यानी कि उसमें दूध में पानी मिला रहा है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है 12। अब इस पर लाभ कमाते हैं, यानी कि 1 का लाभ कमा रहा है, यानी कि पहले से दूध था 12 और इसमें 1 मिला रहा पानी, यानी कि मिश्रण बन गया 13। मिश्रण दोस्तों कितना बन गया 13, क्योंकि लाभ कमा रहा, यानी कि पहले से उसके पास दूध था 12 और लाभ कमाना चाहता है, यानी लाभ 1 का लाभ होगा, यानी कि 12 का दूध 1 का पानी मिला रहा है, यानी कि मिश्रण कितना हो गया 13, ये मिश्रण हो गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मिश्रण 13 नहीं, कितना 3926 है, यानी कि मिश्रण 13 नहीं है, कितना है 3926 है, यानी 13 से कितने होगा, 13 से 3 और 13 दूना 24, 13 से काट सकते हैं, ठीक है 302। तो पूछा गया दूध की मात्रा, यानी दूध की मात्रा कितना 12, इसमें 12 से गुना कर दें, 12 से 24 और 12 तिया 36, जो कि आपके सामने आंसर आ गया 3624, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और समझते हैं दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता, परंतु वो दूध में पानी मिलाता और लाभ कमाता कितने का 8 से 1/3%, और 8 से 1/3% का होता है 1/12, यानी कि दूध था 12 लाभ कमा, यानी कि 1 का लाभ, यानी कि 13 मिश्रण हो गया। 12 दूध 1 पानी 13 मिश्रण, लेकिन क्वेश्चन में 13 नहीं है, कितना 3926 लीटर मिश्रण है। 13 से कितना ना 302 गुना ज्यादा, यानी कि पूछा है दूध की मात्रा, दूध की मात्रा कितना है 12 इसमें गुना कर देंगे आ जाएगा 3624। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज का बहुत ही अच्छे सवाल करने वाले हैं। आज का सवाल पूरे बेसिक का सवाल था। तो थैंक यू दोस्तों।